क्या दिमाग दुनिया में, पैसा का दिमाग, रुपया का दिमाग दुनिया में चल रहा। ये का कहते कमाई या कमाई, न कोई बिल्डिंग ले जाएगा, न हवाई जहाज ले जाएगा, धरती में मर जाएगा। अरे ये बताओ, 1 लाख साधु है तो एक एक गौ बढ़ जाए तो इतना दिमाग नहीं। गौशाला में बैठ दिया, मर गई, लला के कहते हैं ये दान हो रहा है। क्या दान हो रहा है कि दुनिया मैदान हो रहा है, जैसे गोरू चिल्ला रहा था ऐसे मरे चिल्ला रहा है। साधु का, साधु क्या लेता है, किसी से मांगता है कि देव, संपत्ति मांगता है, यहाँ चढ़ाने का मांगता है। तुम भी रहो, साहेब आओ, ऑफिसर आओ, गरीब आओ, गुरबा आओ, ले जो मेरे पास है प्रसाद पाओ, आनंद से रहो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने संतों की खोज की इस कड़ी में इस समय मैं उत्तराखंड में घूम रहा था। उत्तराखंड के पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में मैं नित नए संत महात्मा की खोज कर रहा था। दोस्तों, आप सबको, कुछ लोगों को, बहुत गिने चुने लोगों को जिनसे फ़ोन से संपर्क हुआ, उनको ही शायद मालूम होगा कि मैं करका में गुरु पूर्णिमा में भंडारा करने का प्लान पहले से बनाया था। उसी के नाते उत्तराखंड से मैं भग करके लगभग 1000 किलोमीटर चल करके मैं करका में प्रभु जी के चरणों में आ गया हूँ अपने। और आज हमारा दोस्तों यहाँ पहले से प्लान था, हम लोग चित्रकूट में रुके हुए थे। आप जानते हैं कि करीब 35 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो आज का प्लान था कि हम लोग करका में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर का कार्बन भी जल गया था। कल यहाँ से फ़ोन गया था तो हम कहे ठीक है, हम कार्बन लेके आएंगे। और दोस्तों, रात में ही हमारे घर से फ़ोन आया, मेरे किसी स्वजन का दुर्घटना में बहुत काफ़ी चोट लग गया है। इस नाते अपना प्लान बदल करके मुझे घर जाना होगा। मैं रात में ही घर निकलने के लिए सोच रहा था, लेकिन वचन की बाध्यता यह थी कि महाराज जी के पास चलना है। महाराज जी को बिना सूचना दिए, बिना बताए अगर हम घर चलते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इस नाते हम लोग रात में नहीं निकले, सुबह एकदम भोर में ही हम लोग करका में आ गए हैं। और महाराज जी को हम अपनी सारी बात बताए हैं। महाराज जी ने कहा कि तुम जाओ, पहले घर पहुंचो, घर जाना जरूरी है। अब सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ का काम देख लीजिए। उस साइड में थोड़ा सा आप दिखाएं। यहाँ दोस्तों देखें, जो लैट्रिन मैं बोला था, वो लैट्रिन की दीवार तैयार हो चुकी है, उसका छत अब लगवा दूंगा। और इसका आप देख सकते हैं, छत अब खुल चुका है। और जो पुरानी कुटिया बनी थी उसका प्लास्टर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इधर का प्लास्टर चालू हो जाएगा। और हमने महाराज जी से चर्चा किया कि महाराज जी, अब मैं घर चला जाऊंगा तो भंडारा कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा, तुमने कह दिया है तो भंडारा तो तुम्हें करना ही चाहिए। हम कहे जी महाराज जी, लेकिन यह है कि मुझे घर से यहाँ वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। लगभग 450-500 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो अब आज बुधवार का दिन है, आज तारीख है 17 जुलाई आज है। तो 17 को जा करके फिर 20 को ही वापस आ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम अपना यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था करवा दो, भंडारा हो जाएगा। महाराज जी, यही बात आपने कहा। हाँ, ये बोला कि भैया जो बोल दिया वो करो, साल का तो मैं करता हूँ जी तो आप बोल दिया है तो तुम करो जी जो हो सके। जी महाराज जी, अब बोल के गए हो तो उसी से तुमको कह दिया, नहीं साल को तो भंडारा होता ही होता है। जी जी महाराज जी, वो होता है तो उसी डेट पे होगा। और अब महाराज, भंडारा साल का होता है। हाँ, साल में ही एक बार आता है। महाराज जी के कहने का ये मतलब है, बार बार नहीं आता है मौका। तो महाराज जी, हम उसमें यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे। और भंडारा जो भी आपने सामान बताया है, वो सामान मैं किसी के द्वारा यहाँ पे भिजवा दूंगा, भंडारा होगा। बाकी महाराज जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी आप काम के बारे में बताइए कि काम कैसे हो रहा है। काम आनंद में हो रहा है, जो हो रहा है जो अपने लिए नहीं बना रहा, उमेश ने संसार के लिए बना रहा, भगवान के स्वागत में डटा है। अब भगवान आप यहाँ से कुछ उमेश नहीं ले जाएगा, जो सहयोग देने वाले वो सहयोग देते हैं, नहीं देते
तो भगवान देगा उस उमेश का। हाँ महाराज जी, वो तो भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। सारी व्यवस्था भगवान करेंगे, कोई जी। नहीं करेगा तो भगवान करेंगे। जी, थोड़ा सा घुमा करके दर्शन करवा दीजिए कृष्ण भगवान का, और उस साइड में भी यहीं से घुमा करके आप दर्शन करवा दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कि पिछली वीडियो जब हम जो बोलें तो वही करें, जो जी महाराज बोले जी। तो वही करें, न बोलें तो दोस्तों न करें। पिछली वीडियो में किसी ने हमें एक कमेंट किया था जिसका हमें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि करका में क्या आप महल बनाना चाहते हैं? महल की क्या ज़रूरत है करका में? संत के रहने के लिए क्या उतना स्थान कम है? दोस्तों शायद उनको ऐसा पता नहीं है, उन्हें हम अज्ञानी समझते हैं। महाराज जी अभी भी इसी में सोते हैं। आप महाराज जी का बिस्तर देख सकते हैं, उसी में लगा हुआ है, उसी में सोते हैं। महाराज जी ऐसे त्यागी महात्मा हैं, किसी भी चीज़ से उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बन तो चुका है, लेकिन महाराज जी आज भी उसमें न कभी सोने जाते हैं न रहने जाते हैं। वह अगर बना है तो आप सबके लिए बना है। कोई भी यहाँ आता है, यहाँ रात में आकर के 10-10 लोग 20-20 लोग रुक जाते हैं। और यहाँ बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, उसमें लोग भीगते थे। महाराज जी से ऐसा प्रेम उनके चरणों में था कि लोग आकर के रुकते हैं। पन्नी और के तरह रहते रहे। पन्नी डाल डाल के रात में लोग ऊपर से पन्नी ढक करके बैठ जाते थे। अब भी पन्नी टंगी हुई है, दोस्तों पन्नी दिखा दो यह ताकि अगर रहते आप रहें। यह सोच करके कमेंट करते हैं कि मैं बनवाया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने बनवाया है। एक जानकारी जिनको नहीं है मैं उनको देना चाहता हूँ कि संत, कोई भी संत हो, आप देखे होंगे एक से एक ऐसे संत जो जंगलों में गुफाओं कंदराओं में बैठ के साधना किए हैं। थोड़ा सा आप लोग पीछे रहिए। जंगलों गुफाओं में बैठ करके साधना किए हैं। जब उनकी साधना परिपक्व होती है, जब उनकी औरा शक्ति अपना स्वरूप धारण करती है, अपना प्रभाव दिखाती है, तो उसी जगह पे जब वो संत या तो लास्ट चरण में होते हैं या फिर वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, उसी जगह पे आप देखे होंगे, आप थोड़ा सा घूमें, इतिहास को जानें, हमारे देश की संतों की शक्तियों को, उनके परंपराओं के बारे में आप जानने की कोशिश करें कि संतों की महिमा क्या है। संत भगवान के पार्षद होते हैं। जब उनकी तपस्या अपना चरम प्रभाव दिखलाती है, तो उन्हीं स्थानों पे एक से एक बिल्डिंगें, महल तैयार होते हैं बन करके। और वह यह नहीं है कोई सोचे कि मैं जाके बनवाया हूँ तो वह उसकी गलती है। वह बनवाने वाले, वो महात्मा की जो तपस्या है, साधना है, वह बनवाती है। वह जब फलीभूत होती है तब जा कर के वह बनवाती है, और भगवान किसी न किसी माध्यम से किसी को भेज करके बनवाते हैं। दोस्तों बहुत लोगों के मन में एक दूषित मानसिकता है। लोग सोचते हैं कि संत अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं। इस विषय में भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े IAS PCS या नेता मंत्री बहुत बड़ा समझते हों, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक संत नहीं बन सकते। आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, चाहे जितना सामाजिक ज्ञान कर लें, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन आप संत नहीं बन सकते। एक संत बनने के लिए सब कुछ त्याग देना पड़ता है। अपना परिवार, अपने भाई बंधु, घर परिवार छोड़ करके तब संत बनते हैं। और जो वो कह देते हैं वह आपका विज्ञान नहीं काम करता है, विज्ञान से कहीं ऊपर होते हैं। तो इस तरह की अज्ञानतापूर्ण बातें और कमेंट शोभा नहीं देती है। इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि महल बन रहा है। महाराज जी आज तक किसी से अपने मुंह से यह नहीं बोले हैं कि यहाँ पे ये चीज़ निर्माण करवा दो, लेकिन अपने आप जो होना है वो होता जा रहा है। अब इससे अधिक हम क्या कहें? वही बोलेगा जो भगवान के खल होते हैं। ये भगवान के भगत का बन रहा है, हमारे लिए नहीं बन रहा। जो संसार के विरोधी होते हैं वो कहेंगे जी हैं, जो भगवान का नहीं चाहेंगे वो अनेक बातें बोलेंगे। दोस्तों उसी व्यक्ति ने एक कमेंट और किया कि जंगल में क्या जरूरत है पेड़ लगाने की।
अब उन्हें हम कैसे समझाएं दोस्तों? उनको थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। अगर उन्हें नहीं समझ है, वो नहीं कोई चीज़ पढ़ सकते, ज्ञान प्राप्त कर सकते, तो कम से कम लोगों से समझना चाहिए, पूछना चाहिए। हमारी भारत सरकार करोड़ों रुपया, 1-2 करोड़ नहीं, हम करोड़ों रुपए की बात करते हैं, करोड़ों रुपया जंगलों में, वन क्षेत्रों में खर्च करती है अपने जंगल को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए। और जितना पूरे देश में वृक्षारोपण होते हैं, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण वनों में ही किए जाते हैं, सरकारी भूमि पर किए जाते हैं, जंगलों में किए जाते हैं। हम आप कितने पेड़ लगाएंगे? हमारे आपके पास कितनी ज़मीन है? जो ज़मीन होगी सारी ज़मीन तो आप पेड़ लगा नहीं देंगे, बहुत करेंगे 10, 20, 50, 100, 200 पेड़ लगाएंगे, 1000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन करोड़ों की संख्या में पेड़ जंगलों में लगाए जाते हैं। तो अगर इस जंगल की भूमि पर पेड़ लगाए जा रहे हैं तो यह कोई गुनाह नहीं है। उनका कहना, जिन्होंने ये कमेंट किया था, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका कहना था कि क्या जंगल में पेड़ कम पड़ गए जो आप जंगल में पेड़ लगा रहे हैं? तो दोस्तों, इस तरह के विचार को आप त्याग दीजिए कि जंगल में पेड़ नहीं लगाए जाते। जंगल वैसे ही समाप्त हो रहे हैं हमारे देश से, तो उनमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए हमारी सरकारें भी कोशिश करती हैं, लगाती भी हैं और लोगों को कहती भी हैं कि आप पेड़ लगाएं, जंगल में लगाएं या अपने घर पे लगाएं। लगाएंगे तो आप इस धरा पर ही लगाएंगे, माँ प्रकृति की ही सेवा करेंगे। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी पेड़ लगाएं और पेड़ों को बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उस दिन 21 पेड़ लगाए थे, जिसमें से 7 पेड़ सूख चुके हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, घूम करके देखा हूँ, 7 पेड़ सूख चुके हैं। फिर पुनः आज तो मुझे इमरजेंसी में घर निकलना है, कभी यहाँ पर आएंगे तो फिर उन पेड़ों को हम लगाने की कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह वृक्ष तैयार हों। महाराज जी, अब आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों को कुछ आशीर्वाद स्वरूप। देखो दर्शकों चाहे जो को जी संसार जो है तो अपने लिए मर रहा है, भगवान के लिए कोई नहीं मर रहा। अब भगवान ने दिया जन्म, भगवान के विरोधी बन रहे हैं। और सब अब भगवान, महाराज जी भगवान से अपेक्षा करते हैं कि हमको भगवान सब कुछ दे। अब भगवान के लगे भाग रहे हैं, अब भगवान के लगे भाग रहे हैं यहाँ जी। तो न किसी का फल लेता, फल देता है, फल देते हो, फल नहीं लेता। दूध होता है, घी होता है, सबको जो इससे सेवा होती है संत की, वो इसे सेवा करता हूँ। आप यहाँ जजा जुहाने का नहीं जन्म लिया, यहाँ भजन कलह के जन्म लिया। अपनी भक्ति से संसार को दुआ दे रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? जी महाराज जी, गलत कर रहा हूँ। अपने कमाए हुए आप एक पैसे अपनी भक्ति से दूसरे के भक्ति में समाधान कर रहा हूँ, दूसरे को दुआ दे रहा हूँ। क्या मनुष्य नहीं है हूँ, देवता नहीं है? खल के काम करेंगे, खल का बदकहाव करेंगे। भगवान है, भगवान, भगवान क्या है? भाव नहीं तो भगवान नहीं, दया नहीं तो दशरथ जी नहीं, सुमन नहीं तो सुमित्रा नहीं। क्या कर रहा है आदमी? सब जानते हुए गलती कर रहा है, भगवान के पीछे लग रहा है। क्या गलती कर रहा है? भगवान के लिए भाग रहा है, अब भगवान ऐसे गलती कर रहा है, भगवान की बुराई कर रहा है। अब वृक्ष लगाया भगवान ने, सगले पर्वत खड़ा है, कौन लगाएगा? किसका पिताजी? मेरा पिताजी लगाया, भगवान वृक्ष नहीं लगाया। अभी अभी छतरे बैठे हो, घाम नहीं लग रहा, 4 फल देगा, चिड़िया कहाँ रुकेगी? पंछी कहाँ रुकेगा? तुम तो मकान में रुकेगा, पंछी कहाँ रुकेगा? फल कहाँ मिलेगा? पंछी तो है, अपने को तो जोत के खा लिया, ठग विद्या खा लिया कहीं कहीं। अब भगवान वृक्ष लगाया तो किसके लिए लगाया? पग पंछी के लिए। जी महाराज जी। तो ये किसके लग रहा है? हम पंछी हैं। सही है महाराज। पंछी रूप मनुष्य है जी, मनुष्य पंछी रूप नहीं है। कौन कहता है पंछी रूप नहीं है? क्यों नहीं है? ये जो बोल रहा पंछी बोल रहा, कोई समझदारी नहीं कर रहा, मैं की हार कर रहे हैं। साहेब हो गया, ऑफिसर हो गया, क्या हो गया? धन दौलत के साहेब नहीं होते, धर्म के साहेब हो जी। जो धर्म के साहेब होते हैं तो धर्म के साहेब हो, धर्म के साहेब नहीं, धन के साहेब। ऐसे नहीं होना चाहिए। साधु का, साधु क्या लेता है? किसी से मांगता है कि देव? संपत्ति मांगता है, यहाँ चढ़ाने का मांगता है। तुम भी रहो, साहेब आओ, ऑफिसर आओ, गरीब आओ, गुरबा आओ, ले जो मेरे पास है प्रसाद पाओ, आनंद से रहो। दोस्तों, जो हम औरा शक्ति की बात किए हैं, आप भी एक अंदाज लगा सकते हैं
कि रोड पे ऐसे ऐसे लोगों को मांगते हुए साधु के वेश में या जिस भी वेश में मांगते हैं, मांगते मांगते पूरा जीवन उनका खत्म हो जाता है। और एक संत बैठे हुए हैं, वो किसी से कुछ नहीं किसी का मांगते, ना फल लेता हूँ उनकी जब न और कुछ फल शक्ति देता हूँ, फलीभूत होती है, प्रभाव अपना दिखलाती है, अपने से तो वहां पर जो भी चीजें जरूरत हो वो तैयार हो जाती हैं। जिसको कैसे देना हो होती है? भाव मानेगा तो भगवान का देगा। यहाँ मैं किसी का नहीं खाते पीते हो, थोड़ी शाम के प्रसाद पाऊंगा, नहीं गौए हैं सबको खवाओ, जाओ भाई प्रसाद पाओ। अब मैं प्रसाद के लिए बैठा हूँ, भजन के लिए, सबके हित की तक बैठा हूँ यहाँ संसार में। जी। अब भक्ति में ऐसे दुख होगा, कैसे जोग है? पानी पीने के नहीं व्यवस्था है, नहीं पानी व्यवस्था बना दिए तो अपने लिए, अरे उमेश अपने लिए बनाया, उमेश तो अपने हुआ जाएगा। हो सकता है महाराज जी कुछ लोगों को ऐसा भी लगता हो अपने लिए बनाया, ये अपने लिए क्या बना ले जाएगा? जी। ये तो भक्तन के लिए, भगवान के लिए बनाया। भगवान के भगत आएंगे तो नहाएंगे, रहेंगे, भजन करेंगे, ये क्या कितना बनाया? जी। अपने लिए नहीं बना। संसार में तो नोट गिनी जाती है, उसके का धनमान है कोई कि उसके का तो खत्ती पाया, धर्म की खत्ती है, धर्म क्या ध्वजा लहराएगा, बिल्डिंग टूट जाएगा, बिल्डिंग नहीं काम आएगी। जब यह शरीर टूट जाएगा भगवान के पास जाएंगे। सुख में सुमिरन जो करे दुख का हूं ना हो, दुख में सुमिरन करे सुख का हूं ना हो। गंगा रहा है गोरू अस्पताल में, गंगा रहा, धर्म के काम करो, ये को तो न गंगाएगा। जी महाराज। जाते हैं बाबा बताओ, उसके लगे गए बाबा बताओ, बाबा का बताओ है, जब कर्म गति है या जैसे मति तैसे गति, जनता की मति करोगे तैसे गति हो। क्या लेके जाओगे? गरीब गुरबा का चाहो, जो गरीब गुरबा है उसको नहीं चाहते हो। अब वो बेचारा दिन में मजूरी में मर रहा, दिन में परुआ कर रहा, उसकी मजूरी कहते खसक के मिले, कैसे हो रहा है? शराब ही, ये धर्म के काम महाराज जी के पास आए हैं। हाँ। दोस्तों तो देखें, ये लोग सुबह ही, हम लोग जब आए हैं तो यहाँ कई लोग थे, वो लोग महाराज जी के पास बड़े सुबेरे ही पहुंचे थे। विपद वो सब सुनाते चले हैं, गए, भगवान से सुनाते हैं, अपना दुख लेकर के आए थे। दुख अब लेके ये आते लोग हैं, देखें, भगवान आ गए हैं आपा, पैदल चल मैं करके नहीं आ रहे हैं। करते किसी का। और इसी तरह से पूरा दिन, मेरे पास शक्ति भक्ति नहीं है कुछ, भगवान के पास है, जो दिया है पूरा वह दिन भक्ति यहाँ दी। पर लोग इसी तरह से आते रहते हैं। और महाराज जी ऐसे ही बैठे हुए सबको ऐसा अपना चिल्लाऊंगा या नहीं, आके चल के चिल्लाते देखो कि रहते कैसे हैं। साधु है। न अब खाने तुम्हारे से मतलब पीछे है, न पीने से संसार मतलब के है। पीछे चिल्ला रहा हूँ, कर्म गति कर रहे हैं आदमी, पैसे गति कर रहे हैं, संसार भर भरा के मर रहा है। क्या जंगल लगाया है, पर्वत लगाया, भगवान तो वनवास के राजा कैसे बने हैं? वो प्यार काटने के बने हैं, वो तो राजा लगाने के बने हैं कि पग पंछी खाए, संसार का। अब जो फल लेने जंगल में साधु जाएगा, अगर वन को जाएगा ना तो मर जाएगा, कसद फल नहीं पाएगा, सब काट डाला। नहीं संसार में कंदमूल ये दुनिया क्या फरा रहा, कोई नहीं है, जंगल टूट गया। अब कऊ बीछा है, नौ नौ लगा दो बस। अब बीछा लगाओ, 4 जने लगाओ तो 5 जने बिगाड़ने वाले तैयार हैं, पहले तो तैयार नहीं होगा। जो नाटक करने वाला है वो सच्ची दरबार में सच्चे बोलेगा, और नाटक करने वाला है नाटक करेगा। ठीक है महाराज जी, अब हमको भी घर जाना है। अब हम जाइए घर भैया, जाएंगे। विपत में साजी हो, और वो महाराज उसके जी चटा गया है तो जाओ। जो भी जरूरत की सामान है, हम जा रहे हैं रास्ते में, जो जिसका मटेरियल हक आया है। होगा या पहले नहीं हक होगा तो वो पाएगा। जी, जो महाराज साधु जी, संत के कुछ नहीं होते। महाराज जी जो रास्ते में मटेरियल का जो भी और यहाँ जरूरत है, हम जा रहे हैं उनको बोल देंगे, वो यहाँ पे भिजवा देंगे। और जो पहले से सामान आया है उनका हिसाब करते मैं उधर से ही निकल जाऊंगा। उसका वाला हाँ, जहाँ से दुकान से सामान आता है, हाँ, उसका उनका हिसाब मैं कर पैसा देते हुए उसी तरह से उसी रास्ते से निकल जाऊंगा। और उनको फिर बोल दूंगा यहाँ पर जो बालू सीमेंट वगैरह भाई जो भी आम जरूरत है। लायक ही नहीं, फिर आम लायक नहीं है, हाँ, पानी अगर गिर जाएगा। अगर मटेरियल यहाँ 2-4 दिन में नहीं आ पाएगा, 2-4 रोज नहीं, पानी का कोई म्याद नहीं है। अब कि पानी कितना तो बचेगा। आज ही बरस जाए तो रास्ता अरे बंद हो भाई जाएगा। वो बोल जा है, झुंडी बोल जाएगा, कोई जी। निकर न देगा, जी जी कोई नहीं निकर देगा। ये मन्नू की चाहत ही जी। कोई, वही जो राम रच राखा को करता रख बढ़ावे शाखा, जिसके किस्मत में होगा वही बोली बोलेगा। देखो साधु का क्या है, सहना। जी साधु के ही कहते हैं, जो सध जाए वही साधु। जी। सुने हो, साधो दूसरे का साधो, साधो दूसरे का साधो वही साधु।
साधु कपड़ा रंगाए से नहीं होते, मन रंगाए से होते हैं। कपड़ों तो रंग के पहन लेंगे। साधु की बुराई नहीं कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ जी। बस। बुराई नहीं, साधु तो मैं हूँ नहीं। साधु की बुराई हो ही नहीं सकती है महाराज जी। अगर वास्तव में साधु हैं तो उनकी कहाँ बुराई होगी। साधु की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो साधु साध नहीं पा रहे हैं। अब गौवन के कहते हैं गौशाला बन जाए, गौशाला बन जाए। अब 100 साधु है तो 100 साधु है, जैसे लाख साधु है तो गौ की सेवा एक एक हो जाए तो कितनी गौ शानत हो गई। इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 1 लाख गौ की अरे ये बताओ 1 लाख साधु है तो एक एक गौ बढ़ जाए तो इतना दिमाग नहीं। गौशाला में बैठ दिया, मर गई, ला के कहते हैं ये दान हो रहा। क्या दान हो रहा कि दुनिया मैदान हो रहा। जैसे गोरू चिल्ला रहा था ऐसे मड़ई चिल्ला रहा। जी महाराज। गौ की रक्षा नहीं, वहीं तो हेलमेट लाग है, वो लाग तो है। अस्पताल में आ रहे हैं, मोहे में लागे मास्क लगाए हैं, मासिक लगाए, कैसे चिल्लाएगा। गौ तो देवता होती, मारी मारी फिर रही, क्या सेवा। मैं एक हाथे कहूँ 4 ठगुआ राखे हूँ, कह राखे हूँ सेवा का, कहूँ दूध खाता हूँ, पिया दे हूँ, मरो खाओ जो को दूध खाओ। जी दोस्तों, महाराज जी देखें कि अकेले दम पर 100 आदमी, जैसे 1 लाख साधु है, 1 लाख साधु, 1 लाख गौ है। अब गौशाला में बैठ दिया, उसको चारा पानी नहीं दे रहे हैं, गंगा रही है, यह हत्या कहाँ लगेगी। सही बात है महाराज जी। भूसा डाल दिया, हमारे डरऊ का खेत 1 लाख साधु से ऊपर ऊपर होगा। 1 लाख आदमी हैं तो बताइए एक एक गौ, बताओ कितना आदमी है, कईयों करोड़ आदमी है। एक एक गौ रख ले, कितना आनंद से गौ माता रहेगी। हाँ महाराज जी, सही बताओ, कितना गौ माता की सेवा हो जाएगी। अब गौ माता सबसे, हमारे में कहते बछिया चाहिए और जिंदा में भोजन न चाहिए गौ का। हमारे में कहते बछिया पकड़ाओ। क्या बात, क्या दिमाग दुनिया में, पैसा का दिमाग, रुपया का दिमाग दुनिया में चल रहा। ये का कहते कमाई या कमाई, न कोई बिल्डिंग ले जाएगा, न हवाई जहाज ले जाएगा, धरती में मर जाएगा। जीवन भर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद बछिया का पोछ पकड़ा। हाँ, वही गए थे बछिया, मर कहीं बछिया पकड़ाओ ना, मार दे तो मर जाए। जब जीवन मसाले नहीं दिए कैसे पार कर दे। तो सही बात है, जीवन में पानी नहीं दिया जी तो कैसे पार कर दी। जीवन भर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद चलेंगे, उनको ऐसे नहीं होगा। फल खिलाएंगे। भाई कोई खतरनाक बात है मानोगे तो मानोगे, पैसा में नहीं दे रहा ना, किसी का गाली दे रहा हूँ। महाराज जी जीवन भर अपनी माँ को पानी नहीं देंगे, मरने के बाद एक 1000 सुविधा आदमी के बुला के अनुसार भंडारा बता करेंगे। बात क्या बात। गौशाला में बैठ देने, एक जने आया कहा गौशाला बना दो, मैं कहा गौशाला कैसे बना दे, यहाँ साला मसाला नहीं चलेगा। गौशाला बना दे, पैसा निकाल ले, और ये साहेब ऑफिसर आवे तो 2 टाली मेल जाए भूसा और उन्हें दिखा दे कि देखो कैसे, तो मैं बता दूंगा कि हिंची गाय है, इतना चारा खाती होती तो हिंची न रहती, बनवा गौशाला। मैं गाय न दिखा दे हूँ कि हिंची है। महाराज जी वो एक धंधा ऐसे करते हैं, धंधा होता है महाराज जी, ऐसे करते हैं। जब साहेब ऑफिसर आना कपा ना तो भूसा मेल दिया है, और वह भूसा नेट में दिखा दिया है, और वहाँ गौ के कुछ सेवा नहीं, वहाँ दिखा सेवा नहीं तो दुनिया में देवा नहीं। देव कहाँ है, कहते देवता बिगड़ गया, देवता नहीं बिगड़ा, ये मनुष्य ने बिगड़ गया। किसी का ना रिश्ता जाने, न किसी का नहीं मोह जाने, न प्रीत जाने, ऐसी रीत हो गई। न दिन बदलना न रात बदली, बात बदल गई, बात बदल गई। आप झींकी पतंग उड़ा दिन जाते तो वही झारे के झींको, और झींक दिन जाए अच्छी तरह से डोरी ऐंच लीन जाए तो तरन तो आई ऊपर चला जाए। तो सत्य की डोरी कोई नहीं खींचेगा, खींचेगा तो भगवान खींचेगा, कोई खींचने वाला नहीं है। चाहे जितना वो करें, सत्य की डोरी वो होती है। सत्य की विजय होती है, धर्म की नाश होती है, विश्व में कल्याण होता है। ठीक है महाराज जी। दोस्तों आज के वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वीडियो दोस्तों चित्रकूट की आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आया था, यहाँ की कुछ वीडियो बनाया हूँ। उसके बाद फिर आपको उत्तराखंड की एक से एक दिव्य संतों की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।